कभी सोचा है कि एक आदमी दुखी क्यों है और दूसरा खुश? एक इंसान अमीर और सक्सेसफुल है और दूसरा गरीब और परेशान? एक आदमी डर और टेंशन में जीता है और दूसरे के अंदर फुल कॉन्फिडेंस और फेथ है। क्यों किसी के पास एक आलीशान ब्यूटीफुल घर है जबकि दूसरा एक छोटी सी जगह में गुजारा कर रहा है? इन सब सवालों का जवाब है क्या? क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस है? हाँ, जवाब है। और जवाब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके में छुपा है। आपके अंदर चमत्कार करने की, मिरेकल्स करने की एक पावर है। और ये बुक आपको सिखाने के लिए है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो मेंटल इमेजेस हैं, वही आपकी किस्मत को बनाते हैं, उसे शेप देते हैं। क्योंकि जैसा एक इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वैसा ही वो बन जाता है। इस पावर को, इस शक्ति को आपको कहीं से हासिल नहीं करना है। ये आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना है, इसे आज़ाद करना सीखना है। ऑथर जोसेफ मर्फी अपनी एक पर्सनल कहानी बताते हैं। 42 साल से भी ज़्यादा पहले उन्हें एक मैलिग्नेंसी हुई थी, मेडिकल टर्म्स में जिसे सार्कोमा कहते हैं। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया। वही पावर जिसने उन्हें बनाया था और जो उनके सारे वाइटल फंक्शंस को आज भी कंट्रोल करती है। उन्होंने जो टेक्निक अप्लाई की वो इस बुक में डिटेल में है। उन्हें अचानक ही रियलाइज हुआ कि जिस क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने उनके सारे ऑर्गन्स बनाए, उनके शरीर को शेप दिया, उनके दिल को धड़काया, वो अपने ही बनाए हुए काम को ठीक भी कर सकती है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर जख्म पे पट्टी बांधता है लेकिन ठीक तो ऊपर वाला ही करता है। आपके अंदर एक खजाने का घर है, अ ट्रेजर हाउस। आपके आसपास अनंत धन दौलत है अगर आप अपनी मन की आंखें खोल कर देखें। आपके अंदर एक सोने की खान है, अ गोल्ड माइन, जिससे आप वो सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपको एक शानदार, खुशहाल और अबंडेंट लाइफ जीने के लिए चाहिए। ज्यादातर लोग सोए हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर छुपी इस अनंत बुद्धि, इस बाउंडलेस लव की गोल्ड माइन के बारे में पता ही नहीं है। आप जो भी चाहते हैं आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए। स्टील का एक टुकड़ा जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो अपने वजन से लगभग 12 टाइम्स ज्यादा उठा सकता है। और अगर आप उसी स्टील के टुकड़े को डीमैग्नेटाइज कर दें तो वो एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं। एक है मैग्नेटाइज्ड इंसान जो कॉन्फिडेंस और फेथ से भरा है, उसे पता है कि वो जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ है। और फिर एक दूसरा टाइप है जो डीमैग्नेटाइज्ड है। वो डर और शक से भरा रहता है। मौके आते हैं और वो कहता है मैं फेल हो सकता हूं, मेरे पैसे डूब सकते हैं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का इंसान लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ने से डरता है तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। एक मैग्नेटाइज्ड इंसान बनिए और सदियों का सबसे बड़ा राज जानिए, मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस। आपके हिसाब से सदियों का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? एटॉमिक एनर्जी? इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर ये मास्टर सीक्रेट है क्या? ये कहाँ मिल सकता है और इसे एक्शन में कैसे लाया जा सकता है? जवाब बहुत ही सिंपल है। ये राज है वो चमत्कारी मिरेकल वर्किंग पावर जो आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में है। वो आखिरी जगह जहां ज्यादातर लोग इसे ढूंढेंगे। आपके सबकॉन्शियस की गहराई में इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट पावर और हर जरूरी चीज की इनफाइनाइट सप्लाई है। बस डेवलप और एक्सप्रेस होने का इंतजार है। अपने मन की इन गहराइयों को पहचानना शुरू कीजिए और ये चीजें आपकी दुनिया में सच्चाई का रूप ले लेंगी। आगे बढ़ने के लिए एक वर्किंग बेसिस, एक आधार का होना जरूरी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऑपरेशन में स्किल्ड हो सकते हैं। आप इसकी पावर्स को इस सर्टेनिटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल उतनी ही प्रपोर्शन में जितना आप इसके प्रिंसिपल्स को जानते हैं और जितना आप उन्हें अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में होता है, अगर आप हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाएंगे तो पानी बनेगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। एक और प्रिंसिपल, मैटर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड। ये कहीं भी, कभी भी, हर सर्कमस्टेंस में सच है। आप स्टील के टुकड़े को गर्म कीजिए, वो एक्सपैंड होगा, चाहे वो स्टील चाइना में हो, इंग्लैंड में हो या इंडिया में। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जो कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इंप्रेस करते हैं वो आपकी लाइफ में कंडीशन, एक्सपीरियंस और इवेंट के रूप में एक्सप्रेस होता है। आपकी दुआ का जवाब इसलिए मिलता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल से मेरा मतलब है एक चीज के काम करने का तरीका, द वे अ थिंग वर्क्स। ये बिलीफ के लॉ पर काम करता है। आपको ये जानना होगा कि बिलीफ क्या है, ये क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है, मार्क 11:23 में,
कि अगर कोई इस पहाड़ से कहे तो यहाँ से हट जा और समंदर में जा गिर, और अपने दिल में जरा भी शक न करे, बल्कि ये यकीन करे कि जो वो कह रहा है वो होकर रहेगा, तो उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसने कहा है। आपके माइंड का लॉ बिलीफ का लॉ है। इसका मतलब है अपने माइंड के काम करने के तरीके पर बिलीव करना, बिलीफ पे बिलीव करना। और आपके माइंड का बिलीफ आपके माइंड का थॉट है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आपके सारे एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, कंडीशंस और एक्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपके थॉट्स पर रिएक्शन है। याद रखिए, रिजल्ट उस चीज से नहीं आता जिस पर आप बिलीव करते हैं, बल्कि आपके अपने माइंड के अंदर जो बिलीफ है उससे आता है। आपके पास सिर्फ एक माइंड है, लेकिन इसके दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इनको समझने का एक बेहतरीन तरीका है अपने माइंड को एक गार्डन, एक बगीचा मानना। आप एक गार्डनर हैं, एक माली, और आप दिन भर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज यानी थॉट्स बो रहे हैं अपनी हताती थॉट के आधार पर। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोएंगे, वैसा ही आप अपने शरीर और एनवायरनमेंट में काटेंगे। अभी से शांति, खुशी, सही एक्शन, गुडविल और प्रॉस्पेरिटी के थॉट्स बोना शुरू कीजिए। इन क्वालिटीज पर शांति से, इंटरेस्ट के साथ सोचिए और उन्हें अपने कॉन्शियस रीजनिंग माइंड में पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए। अपने मन के गार्डन में इन शानदार बीजों को बोना जारी रखिए और आप एक ग्लोरियस फसल काटेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह है जो हर तरह के बीज उगाएगा, अच्छे या बुरे। हर थॉट एक कॉज है और हर कंडीशन एक इफेक्ट। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने थॉट्स की जिम्मेदारी लें, ताकि आप सिर्फ डिजायरेबल कंडीशंस ही पैदा करें। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस की पावर्स को किसी भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी पर अप्लाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप उस इनफाइनाइट पावर और ओमनीपोटेंट लॉ के साथ कॉन्शियसली कोऑपरेट कर रहे होंगे जो हर चीज को गवर्न करता है। इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल है जहाज का। आपका कॉन्शियस माइंड जहाज के ब्रिज पर खड़े नेविगेटर या कैप्टन की तरह है। वो जहाज को डायरेक्ट करता है और इंजन रूम में मौजूद लोगों को ऑर्डर देता है, जो बदले में सारे बॉयलर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डेजेस सब कंट्रोल करते हैं। इंजन रूम के लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अगर ब्रिज पर खड़ा आदमी गलत इंस्ट्रक्शंस दे दे तो जहाज चट्टानों से टकरा जाएगा। इंजन रूम के लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वो इंचार्ज है। क्रू के मेंबर्स कैप्टन से बहस नहीं करते, वो बस ऑर्डर्स पूरे करते हैं। कैप्टन अपने जहाज का मास्टर है। बिल्कुल इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके जहाज का कैप्टन और मास्टर है, और आपका जहाज आपका शरीर, आपका एनवायरनमेंट और आपके सारे मामले हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ऑर्डर्स लेता है जो आप उसे देते हैं, इस बेसिस पर कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या बिलीव करता है और क्या सच मानता है। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को सच मान लेता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप उस पोजीशन में ना हो जहां आप वो चीज़ खरीद सकें जो आप चाहते हैं। जब तक आप ये कहते रहेंगे मैं वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, यूरोप की वो ट्रिप नहीं ले सकता, वो घर नहीं खरीद सकता, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगा और आप अपनी जिंदगी इन सब चीज़ों की कमी में गुजारेंगे। लास्ट क्रिसमस ईव को एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक स्टोर की विंडो में एक सुंदर सा ट्रैवलिंग बैग देख रही थी। वो छुट्टियों में अपने घर जा रही थी। वो बस कहने ही वाली थी आई कांट अफोर्ड दैट बैग, जब उसे एक लेक्चर की बात याद आई। कभी भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट को खत्म न करें, उसे तुरंत रिवर्स करें और आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। तो उसने कहा दैट बैग इज माइन, इट इज फॉर सेल। मैं इसे मेंटली एक्सेप्ट करती हूँ और मेरा सबकॉन्शियस ये देखेगा कि मुझे ये मिल जाए। क्रिसमस ईव को 8 बजे उसके फियांसे ने उसे बिल्कुल वही बैग गिफ्ट किया जिसे उसने सुबह 10 बजे देखा था और मेंटली अपना माना था। उसने अपने मन को उम्मीद की सोच से भर दिया था और सब कुछ अपने डीपर माइंड पर छोड़ दिया था, जिसके पास नो हाउ ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। उस लड़की ने बाद में कहा मेरे पास उस बैग को खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि पैसे और मुझे जो भी चीजें चाहिए वो कहाँ मिलेंगी, और वो जगह है मेरे अंदर का अनंत खजाना। ओपेरा के महान सिंगर करूसो को एक बार स्टेज फ्राइट हो गया था। उनका गला इंटेंस डर के कारण आने वाले स्पैज़म से जैसे पैरालाइज हो गया था। पसीना उनके चेहरे से बह रहा था। उन्हें शर्म आ रही थी क्योंकि कुछ ही मिनटों में उन्हें स्टेज पर जाना था, लेकिन वो डर से कांप रहे थे। उन्होंने कहा लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। फिर वो स्टेज के पीछे मौजूद लोगों के सामने चिल्लाए द लिटिल मी वॉन्ट्स टू स्ट्रैंगल द बिग मी विद इन। छोटा मी बड़े मी का गला घोटने चाहता है। उन्होंने लिटिल मी से कहा गेट आउट ऑफ हियर, द बिग मी वॉन्ट्स टू सिंग थ्रू मी।
बिग मी से उनका मतलब था अपने सबकॉन्शियस माइंड की लिमिटलेस पावर और विजडम से। और वो चिल्लाने लगे, गेट आउट, द बिग मी इज गोइंग टू सिंग। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया और उनके अंदर की वाइटल फोर्सेस रिलीज हो गईं। जब उन्हें बुलाया गया, वो स्टेज पर गए और इतना शानदार गाया कि पूरी ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्टिव है और आपके थॉट्स की नेचर पर रिस्पॉन्ड करता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड, द लिटिल मी, डर, चिंता और टेंशन से भरा होता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैदा हुई नेगेटिव इमोशंस रिलीज होकर कॉन्शियस माइंड को पैनिक और निराशा में भर देती हैं। जब ऐसा हो तो आप भी करूसो की तरह अपने डीपर माइंड में पैदा हुई इन इररेशनल इमोशन से कह सकते हैं, बी स्टिल, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल, यू मस्ट ओबे मी, यू कैनॉट इंट्रूड वेयर यू डू नॉट बिलोंग। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि आप कैसे अथॉरिटी के साथ अपने डीपर सेल्फ की